दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं प्राचीन भारत के इतिहास में एक बेहद महत्वपूर्ण और रोमांचक युद्ध की कहानी की ओर, जिसका नाम है दशराज्य युद्ध, जिसे 10 राजाओं का युद्ध भी कहा जाता है। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, बल्कि राजाओं के अभिमान, सत्ता की लड़ाई और देवताओं की कृपा से जुड़ा हुआ एक महान संघर्ष था। इस युद्ध का मुख्य नायक था राजा सुदास, जो भरत जनजाति के शक्तिशाली शासक थे। सुदास का राज्य उत्तरी भारत में बढ़ता जा रहा था और उसकी शक्ति दिन प्रतिदिन मजबूत हो रही थी। लेकिन राजा सुदास की सफलता ने कई अन्य जनजातियों और राजाओं को चिंतित कर दिया। ये राजा सुदास के बढ़ते प्रभाव से डरे हुए थे और उन्होंने मिलकर एक शक्तिशाली गठबंधन बना लिया। इस गठबंधन में 10 प्रमुख राजाओं और जनजातियों का समावेश था, जिनमें पुरु, यदु, तुर्वश, अनु और द्रुह्यु शामिल थे। इन सभी ने एक ही उद्देश्य से सेना तैयार की, राजा सुदास को पराजित करना। अब सोचिए, एक तरफ राजा सुदास और उनकी भरत सेना और दूसरी ओर 10 राजाओं का विशाल गठबंधन। यह युद्ध होने वाला था रावी नदी के किनारे, जो उस समय के लिए एक महत्वपूर्ण सामरिक स्थल था। युद्ध शुरू हुआ और रावी नदी के दोनों किनारों पर सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। राजाओं ने सोचा था कि राजा सुदास कभी नदी पार नहीं कर पाएंगे और उनकी सेना को आसानी से मात दी जा सकेगी। लेकिन सुदास केवल एक कुशल योद्धा नहीं, बल्कि एक महान रणनीतिकार भी थे। उन्होंने बड़ी बुद्धिमानी से अपनी सेना को संगठित किया और रावी नदी को पार करने का साहसिक फैसला किया। यह वही पल था जिसने युद्ध की दिशा बदल दी। जब सुदास और उनकी सेना ने नदी पार की, तब 10 राजाओं का गठबंधन स्तब्ध रह गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सुदास इतनी जल्दी और इतनी कुशलता से नदी को पार करेंगे। सुदास की सेना में अदम्य साहस और आत्मविश्वास था। अब युद्ध का असली खेल शुरू होने वाला था। सुदास ने अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए दुश्मनों पर हमला किया। उनकी सेना ने अभूतपूर्व वीरता का प्रदर्शन किया। लेकिन युद्ध का यह मोड़ केवल मानवीय क्षमता पर नहीं था। राजा सुदास को इंद्रदेव का आशीर्वाद प्राप्त था। ऋग्वेद में वर्णित है कि राजा सुदास इंद्रदेव के परम भक्त थे। जब सुदास ने इंद्रदेव से प्रार्थना की, तो इंद्र ने अपनी शक्ति से उनका साथ दिया। युद्ध के बीच में आकाश में बादल छा गए। इंद्र ने अपने वज्र से 10 राजाओं की सेना पर प्रहार किया। घने बादल और प्रलयंकारी वर्षा ने 10 राजाओं की सेनाओं को पूरी तरह से कमजोर कर दिया। 10 राजाओं का यह गठबंधन अब बिखर चुका था और राजा सुदास की महानता पूरे क्षेत्र में फैल चुकी थी। दशराज्य युद्ध केवल एक युद्ध नहीं था, यह एक युग का अंत और एक नए युग की शुरुआत थी। राजा सुदास की इस विजय ने भरत जनजाति को सबसे प्रमुख जनजाति के रूप में स्थापित कर दिया। यही भरत जनजाति आगे चलकर भारतीय सभ्यता का आधार बनी और इसी जनजाति के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। यह युद्ध हमें यह सिखाता है कि शक्ति केवल संख्या में नहीं होती, बल्कि सही नेतृत्व, संकल्प और आस्था में होती है। राजा सुदास ने अपने धैर्य और भक्ति से यह सिद्ध कर दिया कि जब देवताओं का आशीर्वाद और अपनी क्षमता का सही उपयोग होता है, तो बड़ी से बड़ी चुनौती को भी हराया जा सकता है। तो दोस्तों, यह थी दशराज्य युद्ध की अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऋग्वेद में अग्नि देवता का एक महत्वपूर्ण स्थान है। वे केवल अग्नि के रूप में ही नहीं, बल्कि देवताओं और मनुष्यों के बीच संदेशवाहक और प्रथम पुरोहित के रूप में पूजे जाते हैं। अग्नि की महत्ता हर यज्ञ और पूजा में अनिवार्य है, क्योंकि वे ही वह माध्यम हैं जो मनुष्य की आहुति को देवताओं तक पहुंचाते हैं। उनकी कहानी ऋग्वेद में कई स्थानों पर गहराई से वर्णित है और इनमें से एक प्रमुख कथा है कि कैसे अग्नि देवता छुपे हुए थे और बाद में ऋषि अंगिरस द्वारा खोजे गए। कथानुसार एक समय ऐसा आया जब अग्नि देवता को छिप जाना पड़ा।
देवताओं ने उन्हें जल में छिपा दिया ताकि वे शत्रुओं से सुरक्षित रह सकें। अग्नि को जल में छिपाने का कारण यह था कि वे अमूल्य थे और उनके बिना यज्ञ और पूजा संभव नहीं थी। जल के भीतर छिपे अग्नि ने अपनी ज्योति को कम कर लिया ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। इस समय पृथ्वी पर अंधकार और अस्थिरता छा गई थी क्योंकि अग्नि का अभाव था और यज्ञ नहीं हो पा रहे थे। मनुष्य और देवता दोनों ही चिंतित थे कि अग्नि के बिना यज्ञ कैसे संपन्न होंगे और संसार में पुनः समृद्धि कैसे आएगी। ऋषि अंगिरस, जो अत्यंत तपस्वी और महान ज्ञानी थे, ने अग्नि को खोजने का प्रण लिया। उन्होंने गहन तपस्या की और अपनी ध्यान शक्ति से यह महसूस किया कि अग्नि जल में छिपे हुए हैं। अंगिरस ने अपने तप के बल से अग्नि की लुप्त शक्ति को पुनः जागृत किया। उनकी साधना और आह्वान के कारण अग्नि देव जल से प्रकट हुए और फिर से यज्ञों में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। अग्नि के पुनः प्रकट होने पर उन्होंने देवताओं और मनुष्यों के बीच सेतु का कार्य संभाला। वे प्रथम पुरोहित बने जो हर यज्ञ और पूजा में मुख्य भूमिका निभाते थे। उनकी भूमिका केवल यज्ञ में अग्नि के रूप में नहीं थी, बल्कि वे मनुष्य द्वारा दिए गए आहुति को देवताओं तक पहुंचाने का कार्य भी करते थे। अग्नि देव ने यह सुनिश्चित किया कि जो भी यज्ञ मनुष्य करें वह देवताओं तक पहुँचे और उनके आशीर्वाद से धरती पर सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे। अग्नि को इसलिए प्रथम पुरोहित कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सबसे पहले यह कार्य संभाला और यज्ञ के महत्व को बढ़ाया। हर यज्ञ और हवन में अग्नि की उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती है क्योंकि वे ही वह शक्ति हैं जो देवताओं तक मनुष्य की इच्छाओं और भेंटों को पहुंचाते हैं। ऋग्वेद के कई सूक्त अग्नि देवता की महिमा का वर्णन करते हैं, जिसमें उन्हें सृष्टि की आत्मा और संसार की जीवंत शक्ति के रूप में देखा गया है। ऋग्वेद में इंद्र और वृत्र की कथा अराजकता और व्यवस्था के बीच संघर्ष का प्रतीक है। वृत्र, एक विशाल सर्प, ने अपनी शक्ति से सभी नदियों और जल स्रोतों को अवरुद्ध कर दिया था। इससे पृथ्वी पर भयंकर सूखा पड़ा और सभी जीव जंतु पीड़ा में आ गए। जल के अभाव में जीवन संकट में था और पृथ्वी पर अंधकार और निराशा छा गई थी। देवता भी इस संकट का समाधान नहीं ढूंढ पा रहे थे। तभी इंद्र, जो देवताओं के राजा थे, ने इस संकट से उबरने का संकल्प लिया। उन्होंने ऋषियों से प्रार्थना और यज्ञ का आह्वान किया, जिससे उन्हें अद्वितीय शक्ति मिली। देवताओं ने इंद्र को वज्र, एक शक्तिशाली हथियार, प्रदान किया जो अजेय माना जाता था। इंद्र ने साहसिक कदम उठाते हुए वृत्र का सामना किया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें इंद्र ने अपनी वीरता और दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया। अंततः इंद्र ने अपने वज्र से वृत्र को पराजित कर दिया और उसकी पकड़ से नदियों को मुक्त कर दिया। नदियों के फिर से बहने से धरती पर जीवन लौटा, पेड़ पौधे हरे भरे हो गए और सभी प्राणी पुनः प्रसन्न हो गए। यह कथा इंद्र की महिमा और अराजकता पर व्यवस्था की जीत का प्रतीक है। इंद्र और शंबर का युद्ध ऋग्वेद की एक प्रमुख कथा है, जिसमें अच्छाई और बुराई के बीच के संघर्ष का वर्णन किया गया है। शंबर एक प्रबल असुर है। शंबर ने अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए 99 अभेद्य किले बनाए थे, जो उसे अजेय बनाते थे। वह अपनी सैन्य शक्ति और किलों की सुरक्षा पर अत्यधिक भरोसा करता था। शंबर के साम्राज्य ने देवताओं के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया था और उसकी निरंतर अराजकता से पृथ्वी पर संकट गहराता जा रहा था। देवताओं ने जब देखा कि शंबर को हराना असंभव हो गया है, तो उन्होंने इंद्र से सहायता मांगी। इंद्र देवताओं के राजा और वज्र के स्वामी थे, जिन्होंने शंबर को हराने का संकल्प लिया। वज्र, जो ऋषि दधीचि की अस्थियों से बना था, इंद्र का सबसे शक्तिशाली हथियार था। इंद्र का उद्देश्य केवल शंबर को हराना नहीं था, बल्कि धरती पर शांति और धर्म की पुनः स्थापना करना था। अपनी सेना के साथ इंद्र ने शंबर के साम्राज्य पर आक्रमण करने की तैयारी की। यह केवल एक व्यक्तिगत युद्ध नहीं था, बल्कि अच्छाई और बुराई के बीच एक महायुद्ध था।
युद्ध के दौरान शंबर की सेना ने इंद्र का डटकर सामना किया, लेकिन इंद्र अपनी दिव्य शक्ति और वज्र के प्रचंड प्रहार से एक-एक करके शंबर के किलों को ध्वस्त करता गया। इंद्र की अजेय शक्ति और साहस के आगे शंबर की सेना टिक नहीं सकी। अंततः इंद्र और शंबर के बीच भयंकर टकराव हुआ। शंबर ने इंद्र से लड़ने का प्रयास किया, लेकिन इंद्र के वज्र के प्रहार के आगे वह हार गया। इंद्र ने शंबर का वध कर उसके साम्राज्य का अंत कर दिया। इंद्र की इस विजय से धरती पर शांति और धर्म की पुनः स्थापना हुई। इस युद्ध ने इंद्र को एक विजयी योद्धा और रक्षक के रूप में स्थापित किया। यह कथा दिखाती है कि चाहे शत्रु कितना भी शक्तिशाली हो, साहस, सही रणनीति और धर्म की शक्ति से उसे पराजित किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा रहस्यमय पेय था जो देवताओं को अमर बना देता था? एक पेय जिसे पीकर इंद्र ने असुरों पर विजय पाई, एक ऐसा अमृत जिससे ऋषियों ने आत्मज्ञान प्राप्त किया। इस अद्भुत पेय का नाम था सोम। ऋग्वेद के अनुसार सोम सिर्फ एक पेय नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने वाली शक्ति का प्रतीक था। आज हम उसी सोम के रहस्यों की ओर चलेंगे, देवताओं के अमृत और मनुष्यों के लिए मोक्ष की कुंजी। ऋग्वेद के हजारों वर्षों पुराने मंत्रों में सोम की महिमा का वर्णन है। एक रहस्यमय पौधे से निकाले गए इस अमृत से देवता न केवल अपनी शक्ति को बढ़ाते थे, बल्कि यह उन्हें अमरत्व भी प्रदान करता था। सबसे प्रमुख सोमोपासक थे इंद्र। कहते हैं, जब भी देवताओं को असुरों से युद्ध करना होता, इंद्र सोम पीकर अपार शक्ति प्राप्त करते और हर बार विजय पाते। सोम का रस पीते ही इंद्र को दिव्य बल की प्राप्ति होती थी। उनके हाथों में बिजली कौंधती थी और वे अपराजेय हो जाते थे। असुरों की सेना को पराजित करने के पीछे यही सोम का रहस्य छिपा था। यह केवल शारीरिक बल ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा भी प्रदान करता था। परंतु यह अमृत केवल देवताओं के लिए ही नहीं था। ऋषिमुनियों ने भी सोम का महत्व समझा और यज्ञों में इसका विशेष स्थान दिया। सोम को यज्ञों में अर्पण करना अनिवार्य था, क्योंकि इससे देवता प्रसन्न होते और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते। ऋषियों का मानना था कि सोम चेतना को जागृत करता है और आत्मा को शुद्ध करता है। जब ऋषि सोम का रस अग्नि में अर्पित करते थे, तो उस दिव्य धुएं के साथ देवता प्रकट होते थे। यह प्रक्रिया साधारण नहीं थी, यह ब्रह्मांड के उच्चतम रहस्यों को छूने की एक साधना थी। सोम के बिना यज्ञ अधूरा था और देवता तब तक प्रसन्न नहीं होते जब तक उन्हें सोम का अर्पण न किया जाए। लेकिन आज के समय में भी सोम का असली स्रोत एक रहस्य ही बना हुआ है। कुछ मानते हैं कि यह एक विशेष पौधा था जो हिमालय के गहरे जंगलों में पाया जाता था। अन्य शोधकर्ताओं का मानना है कि यह कोई साइकेडेलिक पौधा था जो गहरे आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता था। परंतु इसका वास्तविक पौधा कौन सा था, इसे लेकर अभी भी खोज जारी है। यह पौधा, जो कभी देवताओं और ऋषियों के लिए अमृत का स्रोत था, अब केवल पुराणों और वेदों में रह गया है। ऋग्वेद में सोम को चंद्रमा से भी जोड़ा गया है। चंद्रमा जो रात में अंधकार को दूर करता है, वैसे ही सोम आत्मा के अज्ञान को नष्ट कर आत्मज्ञान का प्रकाश फैलाता है। सोम का रहस्य केवल एक अमृत तक सीमित नहीं है। यह वह दिव्य तत्व है जो शक्ति, चेतना और मोक्ष का प्रतीक है। आज भी अनेक साधक और विद्वान सोम के रहस्यों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ कहते हैं कि यह अमरता का प्रतीक था, तो कुछ इसे आत्मा की उच्चतम अवस्था तक पहुंचने का साधन मानते हैं। लेकिन सच तो यह है कि इसका असली अर्थ केवल वेदों के अध्ययन और ध्यान के माध्यम से ही समझा जा सकता है। सोम सिर्फ एक पेय नहीं, यह अमरत्व, शक्ति और ज्ञान का प्रतीक था। यह देवताओं का अमृत और मानवता के लिए मोक्ष का मार्ग था। ऋग्वेद के इस दिव्य अमृत का रहस्य आज भी अज्ञात है, परंतु इसकी गूंज सदा हमारे भीतर बनी रहेगी। अगर आपको यह रहस्यमय कथा पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।
और जुड़े रहिए हमारे साथ और भी अद्भुत कथाओं के लिए जो आपको पुराणों और वेदों के गहरे रहस्यों से परिचित कराएंगी।